तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर। और ये है आपकी क्लास 12 की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर के जो हेडिंग है वो है द थर्ड लेवल। तो जान लेते हैं राइटर जो है वो हमें इस चैप्टर में बताना क्या चाहते हैं। तो राइटर बताते हैं कि एक आदमी है 31 इयर्स का जिसका नाम है चार्ली, और वो अभी जहां रहता है उस जगह का नाम है गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो जो चार्ली है वो रोज अपने ऑफिस है उसका वेंडरविल्ट एवेन्यू, तो वो अपने ऑफिस जो कि वेंडरविल्ट एवेन्यू है वहां से अपने घर के लिए रोज ट्रेन पकड़ता है और कहां जाता है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। तो जब वो रोज ट्रेन पकड़ता है तो एक दिन उसके साथ कुछ अजीब चीज होती है, और जो अजीब चीज उसके साथ होती है वो असलियत में है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से दौरे पड़ना, और आसान भाषा में जब हम किसी चीज को जो नहीं है हम सच मानने लगते हैं, जो नहीं है लेकिन हम मानने लगते हैं। आप कह सकते हैं इस चीज को हाइपोथेटिकल मीन्स समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट बट वी बिलीव टू हैव। फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, दिखता है क्या, नहीं दिखता लेकिन है। और आसान कर देता हूं चीज, डायनासोर, क्या हमने देखे डायनासोर, नहीं देखे ना, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ होंगे, रहे होंगे। क्या हमने भगवान, क्या हमने खुदा, क्या हमने ईश्वर किसी को देखा है आज तक, नहीं देखा, लेकिन मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि है। तो इस चीज को बोलते हैं हाइपोथेटिकल, जो नहीं होती लेकिन हम मान लेते हैं है। तो जो चार्ली है ये हेल्यूसिनेशंस में है, ये हाइपोथेटिकल स्टेट में है, और ये चीजों को ना सच मान लेता है। ये मान लेता है कि जो मैंने देखा, जो मैंने सोचा वो सच है, और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है चीजों पर। अब वो कौन सी चीजें हैं जिन पर ये रिएक्ट करता है, ये क्यों पहुंचता है हेल्यूसिनेशंस में, तो इसका रीजन ये है कि जब हम एक बिजी स्केड्यूल, एक हेक्टिक लाइफ, एक सरदर्द भरी लाइफ, एक बहुत बिजी लाइफ जीते हैं, तो एक मोमेंट पर आके हमको ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा सा ना पेशेंस जो है खत्म हो रहा है और अब मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। तो उस ब्रेक को पाने के लिए, उस पीस को पाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए, उस हार्मनी मतलब उस खुशी को पाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्यूसिनेशंस में चले जाते हैं। हम उस चीज को सच मानने लगते हैं जो नहीं होती। सेम चीज चार्ली के साथ होती है। चार्ली जो होता है ये, इसने वॉर देखा होता है अपनी लाइफ में, जैसे वर्ल्ड वॉर हुए थे तो इसने वो वॉर देखे होते हैं अपनी लाइफ में। इससे अलग इसकी लाइफ बहुत बिजी रहती है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो ये इतना बिजी हो जाता है कि ये ना गेल्सबर्ग जाना चाहता था। अब क्वेश्चन आता है कि अगर भाई ये रह गेल्सबर्ग में रहा तो गेल्सबर्ग जा क्यों रहा है। ये उस गेल्सबर्ग में जाना चाहता है जो पुराना वाला गेल्सबर्ग था, जो 1890 के आसपास का गेल्सबर्ग था। 1890 के आसपास का गेल्सबर्ग था, लेकिन अभी तो ये 19th सेंचुरी में आ चुका है और ये जाना चाहता है 18th सेंचुरी में, क्योंकि 18th सेंचुरी में सब कुछ अलग था। वहां के जो घर थे वो अलग थे, वहां की जो लोग थे वो अलग थे, वो बहुत प्यार से बात करते थे, वहां सारी चीजें बहुत लो कॉस्ट पर मिल जाती थी। वहां पर सारी चीजें जो थी, पेड़ वगैरह होते थे, बहुत लोग पेड़ लगाते थे, फार्मिंग करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, मॉडर्न डे आ गया है, लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कपड़े भी धोने ना तो भी हम वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, हाथ नहीं यूज करते, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। हमें खाना बनाना नहीं है, हमें तो जी फोन पे मंगाना है ना, हमें क्या करना है, डोमिनो से ऑर्डर करना है। तो ये सारी चीजें हमें जोमेटो से ऑर्डर करना है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि चार्ली जो था वो 18th सेंचुरी के गेल्सबर्ग में जाना चाहता था जहां पीस था, लेकिन वो रह कहां रहा है, वो 19th सेंचुरी के गेल्सबर्ग में रह रहा है जहां पर शोर शराबा है, जहां पर लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, जहां पर लाइफ में हैसल्स ही है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, सरदर्द ही सरदर्द है। तो भाग के इधर जाना चाहता है अपनी वाइफ लूजिया के साथ। वाइफ का नाम है लूजिया और लुइजे, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो वो अपनी वाइफ के साथ भागना चाहता था वहां। अब होता क्या है, ये जो जो चीजें सफर करता है ये उनसे बचना चाहता है, ये एस्केप करना चाहता है, और उस एस्केप करने के चक्कर में, उस प्रॉब्लम से भागकर निकलने की कोशिश में ये चीजों को इमेजिन करना शुरू कर देता है। एंड वॉट एवर ही इमेजिन्स
ही फील्स लाइक दैट इट इज रियल, और ये उसको सच मानने लगता है, और जब सच मानता है तो उसी हिसाब से रिएक्ट भी करता है। तो लोग सोचते हैं पागल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं थोड़ा सा चैप्टर आपका जो समरी है। तो बेसिकली चैप्टर आपको दो चीजों के बारे में बताता है, हेल्यूसिनेशंस और हाइपोथेटिकल थिंग्स प्लस टाइम ट्रेवल, कि बंदा 19 से 18 में पहुंचता है तो क्या क्या होता है। तो ये सिर्फ इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है, ये सच नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है। चलिए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो रोज की तरह चार्ली अपने ऑफिस वेंडरबिल्ट एवेन्यू से निकलता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। जब ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए निकलता है, तो जब ये स्टेशन पर पहुंचता है वेंडरबिल्ट एवेन्यू स्टेशन के पास, तो वो स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इसके ऑफिस वेंडरबिल्ट एवेन्यू के पास जो स्टेशन है उसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो जब ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है, तो रियलिटी में उस स्टेशन पर दो लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 पर क्या होता है, आपको टिकट्स वगैरह मिलती हैं। लेवल 2 पर क्या होता है, वहां से आप अपने सब अर्बन यानी टाउन वगैरह के लिए आप अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। अब होता क्या है, चार्ली ऑफिस छोड़कर बहुत जल्दी में होता है और स्टेशन पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, टिकट लेता है। जैसे ये टिकट लेता है, ये पहुंचता है ऊपर जहां से इसको ट्रेन पकड़नी होती है सेकंड लेवल से। तो ये क्या करता है, सेकंड लेवल पर जब जाता है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, तो इसको ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं और जगह आ गया हूं, सब कुछ इसको अजीब, स्ट्रेंज, अनयूजुअल दिखाई देता है। अब ये क्या करता है, ये घूमता रहता है सारे में। तो जैसे ही ये रास्ते की तरफ आगे चलता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो इसको क्या लगता है, एक रास्ते से 4 रास्ते निकल गए। फिर ये एक को फॉलो करता है, फिर उससे भी 4 रास्ते निकल गए। तो इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब कुछ एक पेड़ के ब्रांच की तरह है, जैसे पेड़ की ब्रांचेस सारे में फैलती हैं, ऐसे रास्ते फैल रहे हैं। लेकिन घूम फिर के वो उसी जगह आ जाता है जहां पर वो लॉस्ट हुआ था, जहां उसने अपना ओरिजिनल पोजीशन खोई थी। अब ये बड़ा परेशान हो जाता है कि यार मैं घर कैसे पहुंचूंगा, पता नहीं मैं कौन सी जगह आ गया। फिर ये क्या करता है, फिर कोशिश करता है, फिर जाता है, और जाते जाते इसको क्या दिखाई देता है, एक रूम दिखाई देता है जो रूजवेल्ट लॉबी कहलाता है। उस रूम का नाम था रूजवेल्ट लॉबी। रूजवेल्ट अमेरिका के एक प्रेसिडेंट रहे थे एक टाइम पर, तो उनके याद में, उनकी मेमोरी में एक लॉबी बनाई गई थी जिसका नाम था रूजवेल्ट लॉबी। ये उस रूजवेल्ट लॉबी में घुस जाता है, और ये इससे पहले भी उस रूजवेल्ट लॉबी में जा चुका है, रियलिटी में जा चुका है। अब होता क्या है, जब उस रूजवेल्ट लॉबी में अब जाता है, तो उसको क्या लगता है, रूजवेल्ट लॉबी तो बिल्कुल अलग है, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ वुडन, सब कुछ वुडन की बनी हुई है, और यहाँ पर जितने भी आइटम्स हैं ये आज के मॉडर्न एरा के तो है ही नहीं, और जब मैंने 2-4 दिन पहले रूजवेल्ट लॉबी देखी थी तब तो बिल्कुल अलग थी। तो इसको लगता है यार कि ऐसा तो नहीं है, मैं 3rd लेवल में आ गया हूं। कहां आ गया हूं मैं, 3rd लेवल में। अब 3rd लेवल क्या है, इमेजिनेशन। इसको ऐसा लग रहा है कि कोई 3rd लेवल है जहां से मैं 18th सेंचुरी में चला जाऊंगा। 3rd लेवल का मतलब कोई 3rd लेवल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, रियलिटी में 3rd लेवल कभी बना ही नहीं है। लेकिन इसको क्या लग रहा है कि मैं 3rd लेवल में आ गया हूं, और इस 3rd लेवल में मैं क्या करूंगा, अब मैं काउंटर पे जाऊंगा, मैं वहां से टिकट लूंगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, लेकिन वो मुझे मेरे नए वाले घर में नहीं पहुंचाएगा, 19th सेंचुरी वाले में नहीं पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा, 18th वाले में, जहां मैं जाना चाहता था। अब ये करता क्या है, टिकट काउंटर पे जाता है, और जैसे ये टिकट काउंटर ढूंढ लेता है, तो इसको क्या लगता है कि शायद यही 3rd लेवल है। फिर ये करता क्या है, वहां पर टिकट काउंटर पे जो बैठे होते हैं उनके पास जाता है, कहता है सर मुझे टिकट चाहिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, 2 टिकट चाहिए मुझे, एक अपने लिए, एक मेरी वाइफ के लिए। तो ये टिकट लेता है, तो ये करेंसी देता है। अब करेंसी कौन सी होती है, 19th सेंचुरी की। अब ये बात करता है, तो कहता है कि सर मुझे टिकट चाहिए, जल्दी से दो। वो आदमी क्या कहता है, कहता है पागल हो क्या आप, क्या दे रहे हो मुझे, कौन सी करेंसी है, पागल हो आप, ऐसी करेंसी कौन देता है, मैं भी पुलिस में इन्फॉर्म करता हूं आपकी, रुको आप जरा, मुझे नकली पैसे दे रहा है, यू आर गिविंग मी फेक मनी। ओ, इसको याद आता है, अच्छा मैं तो इनको 19th सेंचुरी के पैसे दे रहा हूं यार, अब मुझे 18th सेंचुरी के पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, यानी अब मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे 3rd लेवल मिल गया है और अब मैं दोबारा 3rd लेवल पे आऊंगा। लेकिन ये अभी चीजों को कंफर्म करने के लिए करता क्या है, ये वहां पर जो लोग होते हैं अब उनकी तरफ देखता है, जो लोकोमोटिव्स होते हैं आपके ट्रेन के बड़े बड़े इंजन्स। तो 18th सेंचुरी में उनको लोकोमोटिव्स कहते थे, आज उनको नॉर्मल हम ट्रेन कह देते हैं,
ट्रेन इंजन कह देते हैं। तो ये लोकोमोटिव देखता है, पुराने जमाने के दिखते हैं। ये प्लेटफॉर्म देखता है, पुराने जमाने का दिखता है। अब ये लोगों को देखता है, वहां की बेंचेस देखता है, सब वुडन की। और 19वीं सेंचुरी में कैसी थी, सब एकदम स्मार्ट, सब एकदम टेक्नोलॉजिकल। तो ये एक अंकल पढ़ रहे होते हैं पेपर, एक बुढ़ा आदमी वो पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो जब ये बुढ़े अंकल पेपर पढ़ रहे होते हैं, उनसे पेपर ले लेता है और उस न्यूज़पेपर पे डेट देखता है, और वो डेट होती है 11 जून 1894। 11 जून 1894। अब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई मैं पहुंच गया 3rd लेवल में, अब आ जाएगा मजा। अब मैं करेंसी एक्सचेंज कराऊंगा और मैं सीधे कहां पहुंचूंगा, 3rd लेवल में। तो अब होता क्या है, चार्ली को तो लग जाता है कि हाँ भाई मैं 3rd लेवल में पहुंच गया और अब मुझे दोबारा भी जाना है। तो ये करता क्या है, ये जाता है करेंसी एक्सचेंज शॉप पर, मनी एक्सचेंज शॉप पर, और वहां पर जाके करेंसी एक्सचेंज करा लेता है। तो ये देता है उस शॉपकीपर को $300, लेकिन शॉपकीपर उसको एक्सचेंज करने का जो चार्ज लेता है वो लेता है $100, और वो इसको $200 रिटर्न कर देता है। तो अब होता क्या, ये 18वीं सेंचुरी की करेंसी लेकर घर आ जाता है और आके सारी बात अपनी वाइफ को बताता है। तो जो इसकी वाइफ होती है लुइस, उसको लगता है यार ये फिर से अजीब बातें कर रहा है, 3rd लेवल है ही नहीं। तो वो उसको लेके जाती है साइकियाट्रिस्ट के पास, और जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो चार्ली का फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है सैम, और सैम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये सैम के पास लेके जाती है साइकियाट्रिस्ट के पास। तो वो क्या कहता है साइकियाट्रिस्ट कि मेरे दोस्त चार्ली और लुइस, ये जो है चार्ली ये अभी भी हेल्यूसिनेशंस में है, ये जो सब कुछ बता रहा है ये सब फिक्शनल है। फिक्शनल मतलब इमेजिनेशन है। अब वो एक बात और कहता, अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब ये है कि ये एक सपने को पूरा करने के लिए सच्चाई से भाग रहा है, यानी ये लाइफ की हार्श रियलिटी से भाग रहा है। इसी वजह से इसको ये हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं और ये उन पर बिलीव कर रहा है। उसकी वाइफ कहती है ठीक है, तो वो अपना मेडिसिन लेके आ जाते हैं वापस। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद चार्ली जो है वो बहुत कोशिश करता है 3rd लेवल ढूंढने की, लेकिन मिलता नहीं है उसको। तो ये घर आता है, अपनी वाइफ को बताता है कि 3rd लेवल नहीं मिला और एक दिन तो मैं ढूंढ के रहूंगा। तो इसकी वाइफ को लगता है इसको फिर दौरे पड़ रहे हैं, फिर ये अपनी इमेजिनेशंस में जा रहा है, फिर उनको सच मान रहा है। ये क्या करती है, फिर से सैम के पास जाती है। तो इस बार जब सैम के पास जाते हैं तो सैम इनको मिलता नहीं है वहां पर। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन सैम नहीं मिलता। अब होता क्या है, रियलिटी में होता यह है कि जो सैम होता है वो अपना छुट्टियां मनाने के लिए किसी दूसरी जगह चला जाता है। रियलिटी में सैम, 19वीं सेंचुरी में सैम छुट्टी मनाने कहीं चला जाता है, इसीलिए वो इनसे मिल नहीं पाता। अब जब सैम इनसे मिलता नहीं है तो एक दिन चार्ली ना, उसको शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है उसको, हॉबी है उसकी ये। तो एक दिन वो ऐसे घर बैठा बैठा अपने हॉबी जो अपनी होती है उसको परस्यू करता है, उसको फॉलो करता है। तो इसके हाथ में एक लेटर आता है, ये एक लेटर मिलता है इसको स्टैम्प ढूंढते ढूंढते, कलेक्ट करते करते। तो जब ये लेटर को खोलता है तो उससे पहले लेटर का ना पूरा एनवलप देखता है आगे पीछे, और जैसे ही देखता है तो क्या देखता है, उस पर एक 6 सेंट का मोहर लगा हुआ है, स्टैंप लगी हुई है। 6 सेंट मतलब सेंट होती है आपकी करेंसी, तो 6 सेंट की एक मोहर लगी होती है। उस पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, गार्लफील्ड एक प्रेसिडेंट रहे हैं न्यूयॉर्क के, यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो उनकी फोटो देखता है। उसके बाद 6 सेंट देखा, उस पर गार्लफील्ड की फोटो देखी। उसके बाद वो क्या देखता है कि जो लेटर है वो किसके नाम पर आया है, उसके दादाजी के नाम पर। लेकिन दादाजी तो 18वीं सेंचुरी तक जिंदा थे, 19 में तो दादाजी निपट गए थे, मतलब भगवान को प्यारे हो गए थे। तो वो सोचता है कि दादाजी के नाम पे क्यों आया, ये तो मेरे नाम पे आना चाहिए था। अब वो करता क्या है, वो उस लेटर को ओपन करता है और वो देखता है डेट होती है 18 जुलाई 1894। 18 जुलाई 1894। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जब सैम ने पहली बार 3rd लेवल देखा था वो था 11 जून 1894, लेकिन जो लेटर आया है वो आया है इसके पास
18 जुलाई 1894। डिफरेंस देखिए अब आप, 1 मंथ एंड अ वीक, 1 महीना और 1 दिन का डिफरेंस है। तो इसको क्या लगता है कि यार सैम जो है थर्ड लेवल पे पहुंच गया, सैम थर्ड लेवल में पहुंच गया, तभी तो इस डेट को भेजा उसने 1894 को, 18th सेंचुरी से भेज रहा है, इसका मतलब वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है। अभी लेटर को पढ़ता है तो उसमें क्या लिखा होता है, हे मेरे दोस्त चार्ली, मैं माफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम सच कहते थे थर्ड लेवल है, मुझे मिल गया और मैं यहां पर आ गया हूं, और मैं यहां पर ग्रेन और हे फीड का बिजनेस कर रहा हूं। यानी ग्रेन और हे फीड होते हैं जो गाय भैंसों कैटल्स के लिए जो हम खाना देते हैं, उसको कहते हैं हे फीड एंड ग्रेन। तो कहता है कि मैं यहाँ पर इसका बिजनेस कर रहा हूं और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम भी जल्दी से थर्ड लेवल आओ और हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। यहाँ पे चीजें भी बहुत सस्ती हैं और मैं अपनी लाइफ पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ पर पीस ही पीस है, पेड़ हैं और बहुत समर इवनिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत मजा आ रहा है, तुम आओ। सैम जब वो लेटर देखता है, सैम के होश उड़ जाते हैं, उसको क्या लगता है कि यार बताओ, मैं इसको ढूंढ रहा था इसके क्लिनिक पर, इतने टाइम से इसके क्लिनिक गया, इसका मतलब ये यहाँ पहुंच गया था, इसी वजह से ये हमें अपने क्लिनिक पर मिला ही नहीं। अब वो करता क्या है, वो अपने आप को कंफर्म कराने के लिए वो अब करेंसी एक्सचेंज शॉप पर जाता है। तो वहां पर उसको पता लगता है कि सैम ने भी $800 की करेंसी चेंज कराई है, $800 की करेंसी चेंज कराई है। और सैम यहां से स्टैंप लेकर गया था लेटर भेजने के लिए मुझे। अब भाई साहब इसके कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, बस इसको इतना पता लगता है कि हाँ सैम जो है वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है खत्म। लेकिन अब जब आप पूरी समरी पढ़ेंगे देखेंगे तो एक क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, और वो ये क्वेश्चन है कि जब सैम जो साइकेट्रिस्ट था वो ये कहता था कि थर्ड लेवल है ही नहीं, तो वो थर्ड लेवल पहुंचा कैसे और उसने कैसे लेटर लिख दिया। तो आसान सा आंसर है, पहले लाइन से लेकर लास्ट तक एक ही चीज है, हेल्यूसिनेशंस। यानी सैम को अभी भी लग रहा है कि वो लेटर 18th सेंचुरी से आया है और वो किसने भेजा है, मेरे दोस्त सैम ने भेजा है। पर चार्ली की ये भी क्या है, एक इमेजिनेशन, ये भी क्या है, चार्ली का एक फिक्शन, हेल्यूसिनेशन, ये भी क्या है, एक हाइपोथेटिकल थिंग है, हाइपोथेटिकल इवेंट है। सैम कहीं नहीं गया था, सैम छुट्टियों पर गया था, और सैम जो लेटर था वो कोई लेटर नहीं था, वो भी हेल्यूसिनेशन थी, किसकी, चार्ली की। तो चार्ली को लगता है मेरा दोस्त सैम जो कहीं गया था तो वो गेल्सबर्ग पहुंच गया था और उसने मुझे वहां से लेटर भेजा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या थी, हेल्यूसिनेशंस। और ये सिर्फ और सिर्फ एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी है, सच्चाई से भागना है। और पूरी चैप्टर में चार्ली यही करता रहा। तो सैम कहीं से कहीं तक भी किसी भी जगह नहीं गया, किसी भी थर्ड लेवल पर नहीं गया, क्योंकि थर्ड लेवल था ही नहीं। सो इट वॉज जस्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ चार्लीज हेल्यूसिनेशन। तो दोस्तों चैप्टर होता है खत्म। बहुत बढ़िया चैप्टर था, मजा आया, पढ़ा था तब भी आया, पढ़ाने में भी आया। अगर ऐसे ही कुछ आपको देखना है, मतलब जहां दिमाग बहुत यूज करना पड़ता है, तो आप वैसे तो बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है, पर जो 1-2 मूवी है जो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, एक है ऑ अंतरिक्ष, साउथ की मूवी, आप ये देख सकते हैं, बहुत अल्टीमेट मूवी है, मास्टरपीस मूवी है। और इससे अलग तो हॉलीवुड दुनिया देख रही है, इंसेप्शन, इल्यूजन, द प्रेस्टीज, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं अगर इस तरीके की चैप्टर्स आपको पसंद है तो चैप्टर हो गया खत्म। और उम्मीद है अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और दूसरी चीज ये है कि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और तो कुछ नहीं है। बाकी थैंक यू एवरीवन। अब मिलते हैं फिर किसी एक अच्छे से और शानदार मजेदार चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, एंजॉय एवरीवन, थैंक यू।